आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th के कविता वाला जो सेक्शन है इंग्लिश का उसके चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एन एपिताफ। एन एपिताफ के लेखक हैं वाल्टर डेलामियर। उसके ऑब्जेक्टिव को एक एक करके देखने का प्रयास हम करेंगे। इस चैप्टर में लेखक कवि हैं। इस चैप्टर में जो है एक पश्चिमी देश की सुंदर सी महिला का चित्रण करते हैं और उनके बारे में बताते हैं कि सुंदरता जो है समय के साथ समाप्त हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया में हर चीज जो है टेम्पोररी है, अस्थायी कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि मनुष्य की मृत्यु जो है समय के साथ हो जाती है। तो इस सुंदर सी महिला जो कि पश्चिमी देश की है, इनकी भी सुंदरता जो है समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। वाल्टर डेलामियर को जो है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के द्वारा 1953 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित भी किया गया था। तो चलिए हम लोग एक एक करके जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? पहला ऑब्जेक्टिव कहता है कि डैश रोट अ नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पोएम्स। इनमें से कौन है जो बच्चों के लिए बहुत सारी कविताओं को लिखे हुए हैं? तो वाल्टर डेलामियर ने बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव कहता है कि वाल्टर डेलामियर बिलोंग्स टू द डैश सेंचुरी। वाल्टर डेलामियर जो है कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? तो वाल्टर डेलामियर जो है 20वीं सेंचुरी से 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव कहता है कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन बाई। ये लाइन जो है एन एपिताफ की है और एन एपिताफ की ये शायद लास्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन है ये। इसमें लेखक जो है पश्चिमी देश यानी वेस्टर्न कंट्री की एक सुंदर सी महिला को याद करते हुए कहते हैं कि व्हेन आई क्रम्बल, क्रम्बल का मीनिंग यहाँ डाई से है। यदि मैं मर जाता हूँ तो समय के साथ जो है उस वेस्टर्न कंट्री की जो सबसे सुंदर महिला है उसको कौन याद करेगा? तो ये लाइन लिया गया है एन एपिताफ से और एन एपिताफ के लेखक है वाल्टर डेलामियर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चौथे ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। इस ऑब्जेक्टिव में कहा गया है वाल्टर डेलामियर मेक्स अस अवेयर ऑफ द डैश। कविता को जब हम पढ़ते हैं उससे पहले हम लेखक परिचय को पढ़ते हैं। लेखक परिचय वाले सेक्शन में ये चीज को दिया गया है कि वाल्टर डेलामियर जो है क्या करते हैं? तो वाल्टर डेलामियर जो है हमें अवेयर करते हैं, हमें सावधान करते हैं किस चीज से? तो इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 4, वाल्टर डेलामियर वाज बोर्न इन डैश ईयर। वाल्टर डेलामियर का जन्म जो है कब हुआ है? तो वाल्टर डेलामियर का जन्म हुआ है 1873 ईस्वी में। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। एन एपिटाफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल। चार ऑप्शन दिया हुआ है, गर्ल, लेडी, बेबी और नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक लेडी की चर्चा होती है जो कि वेस्टर्न कंट्री की है। लेखक का अनुमान है कि वेस्टर्न कंट्री की सबसे सुंदर महिला वो है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द लेडी मेंशन्ड इन द पोएम एन एपिटाफ बिलोंग्स टू। एन एपिताफ कविता में जिस लेडी का मेंशन किया गया है, जिस लेडी को मेंशन किया गया है, वो लेडी जो है कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो वो लेडी जो है बिलोंग करती है द वेस्टर्न कंट्री से। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। द पोएटिक डिवाइस विच इज यूज इन द पोएम एन एपिताफ। एन एपिताफ जो कविता है, इस एन एपिताफ कविता में कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एम्बिग्यूटी। अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। द टर्म क्रम्बल यूज इन द पोएम एन एपिताफ मीन्स। एन एपिताफ जो पोएम है उस पोएम में एक शब्द आया है क्रम्बल। इस क्रम्बल शब्द का मतलब क्या है? जब इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं तो लास्ट लाइन शायद ये है कि व्हेन, उसमें दिया हुआ है कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। लेखक कहते हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो फिर इस सुंदर से महिला जो कि वेस्टर्न कंट्री की है उसको कौन याद करेगा? क्रम्बल जो है डाई शब्द के लिए आया है, मृत्यु के लिए आया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डैश वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। इसे जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है 1953 ईस्वी में। तो वाल्टर डेलामियर को सम्मानित किया गया है और सम्मानित किया है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 ईस्वी में। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। हु हैज कंपोज द पोएम एन एपिताफ। एन एपिताफ जो कविता है
ये एनी पिताब कविता को किसने लिखा है, किसने कंपोज किया है? वाल्टर डेलामियर ने। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। वाल्टर डेलामियर बिलोंग्स टू द डैश सेंचुरी। वाल्टर डेलामियर जो है कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? तो वाल्टर डेलामियर जो है 20वीं सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। वाल्टर डेलामियर रिसीव द ऑर्डर ऑफ मेरिट विथ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इन डैश। वाल्टर डेलामियर को जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है एक सम्मान है जिसको दी है क्वीन एलिजाबेथ, कब दी है? सन पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी में। वाल्टर डेलामियर क्या है? तो वाल्टर डेलामियर जो है पोइट है, नॉवेलिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर है, अर्थात ऑल ऑफ दीज यानी कि सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। वाल्टर डेलामियर सोज फ्रेश इंटरेस्ट इन डैश थीम। तो लेखक परिचय को जो पढ़ेंगे तुमको पता चलता है कि वाल्टर डेलामियर को जो है किस चीज में है रुचि रहती है, कौन सी थीम में? तो ओल्ड थीम में। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव है कि वाल्टर डेलामियर हैज रिटन द पोएम। वाल्टर डेलामियर ने कौन सी कविता को लिखा है? तो वाल्टर डेलामियर ने लिखा है एन एपिटाफ। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वाल्टर डेलामियर न्यू अ डैश हु इज नाउ डेड। वाल्टर डेलामियर न्यू अ डैश हु इज नाउ डेड। वाल्टर डेलामियर किसको जानते हैं जिसकी अभी मृत्यु हो गई है? एक लेडी को जानते हैं जो वेस्टर्न कंट्री की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन वाल्टर डेलामियर्स सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ। वाल्टर डेलामियर के सॉन्ग में क्या चीज की नोट्स है? तो मेलंकली का नोट्स है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द पोएट थिंक्स दैट, कभी सोचते हैं कि डैश इज नॉट एवरलास्टिंग। कभी को लगता है कि क्या चीज की एवरलास्टिंग नहीं है? तो ब्यूटी की एवरलास्टिंग नहीं है। द लेडी हु इज डेड लाइज इन। महिला जिसकी मृत्यु हो गई है वो कहाँ लाई करती है? ग्रेव में। ग्रेव मतलब होता है कब्र, कब्र में लाई करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वाच सी इज टेकन फ्रॉम। लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वाच से इज टेकन फ्रॉम, मतलब इस पंक्ति को कहां से लिया गया है? तो ये पंक्ति है एन एपिटाफ की। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव है व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज टेकन फ्रॉम। इसको कहां से लिया गया है? तो इसको लिया गया है एन एपिटाफ से। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल वुमन। कौन सी कविता में कवि जो है एक सुंदर सी महिला के लिए सैड एक्सप्रेशन को व्यक्त करता है? तो ऑप्शन नंबर सी एन एपिटाफ। एन एपिटाफ में जो है एक सुंदर सी महिला के लिए जो है चर्चा होती है। तो एन एपिटाफ ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव है हु रोट द पीस व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। एक्चुअली में ये क्वेश्चन यहाँ का है नहीं, बाई मिस्टेक ऐड हो गया है। हालांकि जान लीजिए ये बर्ट्रांड रसल की रचना है। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाउएवर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन जो है कहां से लिया गया है? तो ये लाइन लिया गया है एन एपिटाफ से। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने इस चैप्टर में कुल 25 ऑब्जेक्टिव्स को देखा है। ये ऑब्जेक्टिव्स या तो कभी ना कभी बोर्ड में पूछी गई हैं या फिर जो है इस चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, अगर एक बार रिवीजन करते हैं तो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में काफी जो है आपको हेल्प करेगा, आपके मार्क्स को इंक्रीज करेगा।